हेलो एवरीवन, सो आज मैं आप लोगों के साथ हूँ पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने के लिए। सो आप रेडी है पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ने के लिए? चलिए रेडी हो जाइए, हाथ में नोटबुक और पेन ले लीजिए और रेडी हो जाइए। मैं शुरू करता हूँ। हमारा टॉपिक होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो टाइटल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि टाइम हमारा हो जाएगा पास्ट और एक्शन कैसा हो जाएगा हमारा? एक्शन हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस। ये हमारा पास्ट हमारा टाइम हो गया, एक्शन हमारा क्या हो गया? ऐसा कार्य जो पास्ट में जारी होगा तो उसका कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। हम लोग अगर बोलेंगे तो द एक्शन विच इज गोइंग ऑन इन पास्ट इज कॉल्ड पास्ट कंटिन्यूअस। सही ना? तो ऐसा कार्य जो पास्ट में जारी हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? तो पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो उसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। कोई भी काम हो जो क्या हो हमारा गोइंग ऑन हो और किस टाइम में? पास्ट में, तो उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। द एक्शन which was going on, जो क्या था? going on in past, यानी पास्ट में कोई काम क्या था? जारी था। तो हम लोग उसको किस में बताएंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में दिखाएंगे। सीधा जानो कि इट शोज कंटिन्यूअस एक्शन ऑफ पास्ट। इट शोज गोइंग ऑन एक्शन ऑफ पास्ट, यानी कि पास्ट में एक एक्शन, हमारा टाइम हो गया पास्ट, तो पास्ट में जो एक्शन होगा, एक्शन कैसा होना चाहिए? गोइंग ऑन होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है। हम लोग बचपन से जानते हैं कि कंटिन्यूअस जो होता है उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म लगाते हैं। कोई भी काम जारी होगा तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग पढ़े थे सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, एज एम आर तो हमारा मेन वर्ब हो गया, यानी कि एक्शन को दिखाएगा, और एज एम आर हेल्पिंग वर्ब में यहाँ पे लगाया तो एज एम आर का पास्ट क्या होता है? वाज और वर। अगर मैं यहाँ पर लिखूं एज एम आर तो ये प्रेजेंट हो जाएगा। अगर इसी को हटाकर मैं यहाँ पर लिख दूं वाज और वर लिख दूं तो ये हमारा पास्ट हो गया। सो हमारा स्ट्रक्चर क्लियर है। बाद में हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे। कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं। सो हमारा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया पास्ट कंटिन्यूअस का। ये पास्ट है तो इसीलिए इसके अंत में क्या आ सकता है? रहा था। अब देखिए, क्या इसे जानना जरूरी है? नहीं। आप ऐसा देखो कि कोई भी एक्शन हो जो पास्ट में जारी था उसे हम लोग बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। जैसा अगर मैं बोलूं कि वह कल सो रहा था, वह कल सो रहा था, यानी कि कल उसका सोने का क्रिया क्या था? स्लीपिंग क्या था? गोइंग ऑन था। ही के साथ वाज सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल। ये तो रूल होता है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो अगर प्लूरल होगा तो क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। तो ही सिंगुलर है तो ही वाज स्लीपिंग यस्टरडे, वो कल सो रहा था। वो कल क्या कर रहा था? सो रहा था। मैं I was driving my car, मैं अपना कार चला रहा था। they were talking to you, वे लोग तुमसे बात कर रहे थे। वे लोग तुमसे बात कर रहे थे। They were talking to you। एंड अगर मैं बोलूं कि आप
टेंस पढ़ रहे थे, तो यू वर रीडिंग टेंस। अगर मैं बोलूं कि आप टेंस पढ़ रहे थे, इसका हो जाएगा यू वर रीडिंग टेंस। तुम क्या पढ़ रहे थे? टेंस। शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। शी वाज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्रक्चर के साथ साथ कंटिन्यूअस में आप लगा सकते हैं। वाज वर्ड का यूज करेंगे, वाज वर्ड के बाद फोर्थ फॉर्म का यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। ऐसा कार्य जो जारी होगा, बोलते समय क्या हो? पास्ट में, सॉरी पास्ट में है ना, काम जारी था, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करना है? बस नोट फिक्स कर देना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस के लिए नोट लगाना है, और किसके साथ लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ वाज और वर लगाते हैं, और इसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ हमारा सन नोट हमेशा लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये सारे के सारे एक है। उसके बाद हम लोग लगाएंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग वाज वर के साथ नोट लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। वाज प्लस नोट वाजंट होता है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन टैग जब पढ़ते हैं तो वहां पर काम देता है। वर प्लस नोट वरंट होता है। तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। राम वाज नोट, राम वाज नोट गोइंग टू पटना, यानी कि राम वाज नॉट गोइंग टू पटना, राम पटना नहीं जा रहा था। राम पटना नहीं जा रहा था। You were not living with your family, तुम अपने परिवार के साथ नहीं रहते। You were not living, तुम थे नहीं रहते हुए, with your family, अपने परिवार के साथ तुम नहीं रह रहे थे। She was not, she was not, she was not reading English, she was not reading English, वो अंग्रेजी नहीं पढ़ रही थी। They were not writing a letter in the exam, वो एग्जाम में, परीक्षा में लेटर नहीं लिख रही थी। तो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ऐसा सेंस बनेगा कि वो नहीं लिख रही। चलो अब इसके बाद हम लोग यस नो क्वेश्चन पाते हैं। यस नो, इस यस नो में क्या होता है? हम लोग वाज वर्ब को क्या कर देंगे? बाहर कर देंगे। अब वाज वर्ब को जैसे ही बाहर करेंगे, हमारा सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद फोर्थ फॉर्म लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसका हिंदी क्या से शुरू होता है ऐसे लोगों चीजों का? क्या वह गाना सुन रहा था? Was he listening to music? Was he listening to music? क्या वो गाना सुन रहा था? Was he listening to music? Was Aman
was among sharing some information, क्या अमन कुछ जानकारी दे रहा था। was अमन sharing some information, क्या अमन कुछ जानकारी दे रहा था। were we dancing, क्या हम लोग डांस कर रहे थे। अब इसके लिए हमारा आएगा WH वर्ड, इसको निगेटिव भी बना सकते हैं, जस्ट नोट फिक्स कर देना। WH वर्ड क्वेश्चन, WH, इसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे, फिर वाज वर्ड को लिखेंगे, वाज वर्ड के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, प्रीफोन, ऑब्जेक्ट। अगर इसका निगेटिव बनाना होगा तो हम इसका निगेटिव बना सकते हैं, वर वी डांसिंग, वर वी नॉट डांसिंग, क्या हम लोग डांस नहीं कर रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलेंगे इंट्रोगेटिव और निगेटिव। WH वर्ड क्वेश्चन होता है, जैसे मैं बोलूंगा ना, who was standing there, who was standing there, यानी कि वहां खड़ा कौन था। who was standing there, वहां खड़ा कौन था। who was standing, how was I, how was I sleeping on this bed, on that bed, मैं उस बेड पर कैसे सो रहा था। how was I sleeping on that bed, where were you walking in during lockdown, लॉकडाउन के दौरान तुम कहाँ काम कर रहे थे। वेयर वर यू वॉकिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन, जब लॉकडाउन था तो तुम काम कहाँ कर रहे थे। what was Ravi doing at night, what was Ravi doing at night, रवि रात में क्या कर रहा था। सो इस प्रकार से हमारा पास्ट कंटिन्यूअस भी खत्म हो गया। सो गाइज इट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन कीप लाफिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे। और सारे वीडियो को पीछे, जो भी अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो पीछे जाकर देखें, प्रीवियस वीडियो को देखें, और फिर सारा का सारा समझ में आ जाएगा। फिर स्ट्रक्चर को कैसे याद करेंगे उसे आप लिख कर लाने की कोशिश करें। जैसे सब्जेक्ट जब भी बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब, बिफोर, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इस रिदम के साथ बोलने की कोशिश करें। आप एक रिदम के साथ बोलेंगे आपको याद हो जाएगा, फिर आप जब स्पीकिंग करेंगे आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग फिर मिलेंगे।